पे अटेंशन नाउ। अब हम एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं एवरीवन। अब तक जितना हमने प्रैक्टिस किया है करीब करीब 26 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे जहां पे आप सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट यूज कर रहे हो, क्या? क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बावजूद आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है? टैली। और आप अपने सारे दोस्तों से जब आंसर पूछ रहे हो एक एडजस्टमेंट लेके, भले आपके क्वेश्चन में 5 एडजस्टमेंट दिए बट आपने एक एडजस्टमेंट यूज किया, फिर भी आपके दोस्तों से आपका आंसर मैच हुआ, भले वो टेक्स्ट बुक से क्या था अलग, वो अलग ही होगा क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट को यूज किया ही नहीं था करके। अब हम लोग अगर आपके 26 क्वेश्चन के प्रैक्टिस हो जाए, अब हम डिटेल में पूरा फाइनल अकाउंट देखना चालू करेंगे। दो प्रकार की एडजस्टमेंट होती है, एक वो लोग खुद दे देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन करके, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये डायरेक्टली गिवन एडजस्टमेंट है, ये तो ठीक है। और एक एडजस्टमेंट होती है जिसे कौन सा एडजस्टमेंट कहा जाता है बेटा? हिडन एडजस्टमेंट। अब हिडन एडजस्टमेंट क्या है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। जैसे आपको पता है ना ब्रैकेट में 10-10 मंथ्स आ रहा था समथिंग, वो सिखाऊंगा, अभी एकदम लोड नहीं लेना है। आपको 95% चैप्टर आ चुका है। सर व्हाट डू मीन बाय एडजस्टमेंट, क्या इंपैक्ट होता है? सुनो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कुछ ऐसा दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक। आपको दिया गया कि कॉस्ट प्राइस है सपोज 40,000 और मार्केट प्राइस है 38,000। आप क्या दोनों अमाउंट लेते थे कि एक ही अमाउंट लेते थे बेटा? एक अमाउंट। और कौन सा अमाउंट लेते थे? विच एवर इज लोअर, जो छोटा अमाउंट था। तो आप ये बड़े अमाउंट को इग्नोर करते थे। अच्छा, एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट्स जाते थे इसके? दो। एक इफेक्ट कहा जा रहा था भाई ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, और एक इफेक्ट कहा जा रहा था बैलेंस शीट के असेट साइड को। तो आप देखिए आपने जो फॉर्मेट बनाया ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वो उन फॉर्मेट में कितनी जगह गया? दो। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या आ रही है सर? सुनो ध्यान से, इसके जगह पे आपको एक एडजस्टमेंट आता, जैसे उन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या आ जाता भाई? फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹300। अब क्या करें? 3,000 सपोज, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3,000। अब इसके हमें कितने इफेक्ट्स देने हैं? दो। अब ये आपको पता नहीं है, आपको इतना पता है वेजेस कहां पे जाता है? ट्रेडिंग। तो ये तो पता होना जरूरी है ना। अब ट्रेडिंग में जाता है और आपको एडजस्टमेंट दे, किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है बेटा? वेजेस से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, जब वो क्वेश्चन होगा ना, जैसे वेजेस दिया है, वेजेस सपोज यहां पे दिया हुआ है 10,000, ठीक है 10,000, तो आपको नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है जहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग, देखो ध्यान से, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3,000, ऐसा एडजस्टमेंट दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को तो आपने दो इफेक्ट दे दिए। क्या करना है? सबसे पहले वेजेस के आगे स्टार मार्क कर दो। स्टार मार्क क्यों करना है? क्योंकि जब आप अभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे ना, ये सुनो बहुत ध्यान से बता रहा हूं मैं, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे इसको, वेजेस को, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे कितने कॉलम होते हैं भाई? इनर और आउटर दो कॉलम, यहाँ पे इनर और आउटर दो कॉलम, ऐसे अमाउंट वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। एक साइड ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी होती है? डेबिट। एक साइड क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, वेजेस पहले बताओ कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। पोस्टिंग अभी से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहां पे लिखा टू वेजेस, लेकिन उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था, तो एडजस्टमेंट था तो 10,000 अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? इनर कॉलम। और उसके नीचे लाइन छोड़ना, जैसे परचेस के नीचे कैसे आप छोड़ते थे परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वैसे ही। अब क्या करना है सर? अब सुनो, जब भी आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा, तो अब मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की दो बातें आपको क्या पता है बोलो तो बेटा? क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कैसे जाते बोलो तो? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट। वैसे ही आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? वो पर्टिकुलर एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या हो जाता है? ऐड। मतलब वेजेस में आप ये 3,000 क्या करोगे? ऐड। और दो इफेक्ट जाते हैं एडजस्टमेंट के, कितने? दो। तो दूसरा इफेक्ट, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, पैसा देना बाकी है, तो बैलेंस शीट के कौन से साइड को चला जाएगा? लायबिलिटी। मतलब आप जब आंसर लिखोगे और ऐसा एडजस्टमेंट दिया, अभी आपका पोस्टिंग हो गया, आपको पता है आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस से रिलेटेड कुछ तो एडजस्टमेंट है, आपने आंसर में जाके क्या किया? वेजेस इनर कॉलम में लिखा। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो कि यहां पे क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था भाई? 3,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 13,000। हो गया एडजस्टमेंट सॉल्व। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? विच साइड? लायबिलिटी साइड। लिखना आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। बस ये दो चीजें आपको करनी, बस एडजस्टमेंट खत्म खत्म। बाकी आपको कैलकुलेशन कुछ किधर ही बदलाव नहीं है, बाकी पूरा सम सेम था। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब हम क्या करने वाले सर? आइए यहाँ पे,
ऐसे आपको हर एक एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट डन, सिर्फ अभी आपको रहेगा क्या यहाँ पे आपका, बस वो हिडन एडजस्टमेंट वाला विषय रह सकता है, उसके अलावा कुछ ऐसे ज्यादा बचेगा नहीं। हम लोग इलस्ट्रेशन पे ही आएंगे, जो इलस्ट्रेशन हमने शुरुआत की थी पूरा का पूरा, कौन सा इलस्ट्रेशन था जरा बता पाओगे आप मुझे? इलस्ट्रेशन नंबर क्या था बॉस? 3। ठीक है, जहां पे सारे एडजस्टमेंट्स थे करके, है ना, 3। थर्ड इलस्ट्रेशन पे हम लोग आएंगे। देखो ये पूरा चार्ट ऐसे टोटल आपको 14 एडजस्टमेंट करनी है। 14 एडजस्टमेंट का तो इफेक्ट दिए, लेकिन हमको 14 करने जाएंगे, मैं बता भी दूंगा ना अभी क्या हो जाएगा, बाउंसर चला जाएगा। तो हम आराम से जाएंगे, किधर घाई नहीं करनी है। अब इसमें तो इलस्ट्रेशन 1 में तो एक ही एडजस्टमेंट था, कौन सा था? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने उसके दो इफेक्ट दिए, कौन सा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। इतने सम किए हमने, करीब करीब 26 सम हो जाएंगे आपके। तो आप लोगों को तब समझेगा यार ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन कौन सा है बॉस? 2। वहां पे अब मुझे बताओ स्टेप क्या रहेगी? स्टेप सिंपल ही है, देखो ये वाली मैं शुरुआत करता हूं। पहले आप मार्किंग कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक किधर? ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, लेकिन किस में से लेस होगा? परचेस में से, इसलिए आप इनर कॉलम में अमाउंट लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग किस में से लेस होगा? सेल्स में से। रॉयल्टी ट्रेडिंग, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, ऑफिस सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, ऑफिस इक्विपमेंट असेट, मोटर वैन असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, बैड डेट्स P&L, एडवर्टीजमेंट। अरे भाई, ये सब हम एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कितना? P&L, कैश इन हैंड असेट, सन्ड्री डेटर असेट, रिजर्व फॉर बैड डेट्स P&L। लेकिन अब जब एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो इसको पोस्टिंग नहीं कर देने का, वेट करने का थोड़ा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, ये तो ठीक था। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स जाते थे? 2। एक ट्रेडिंग के कहां पे? क्रेडिट, और एक बैलेंस शीट कहां पे? असेट। तो ठीक है, और कौन सा अमाउंट लेके? 19 की 20, 19, विच एवर इज फॉर बेटा लोअर, तो एवरेज करते। अब आते हैं दूसरे एडजस्टमेंट पे, और अब उनके तरह से हमारा आंसर भी मैच होगा और सारी चीजें भी टैली होगी। कैसे दूसरे एडजस्टमेंट पे आना है बॉस? उन्होंने क्या दिया हुआ है? ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना बेटा? 1000। तो आप जाइए, अभी क्या करना है सुनो ध्यान से। ऑफिस सैलरी क्या यहाँ पे दिया हुआ है क्या वर्ड ऑफिस सैलरी किधर? हाँ, तो उसके आगे क्या करो? एक स्टार मार्क। मतलब जब आप ये 11,000 लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आउटर कॉलम लिखोगे कि इनर कॉलम? इनर कॉलम। ये काम करना अभी, और अपने स्टेप्स को, एक भी स्टेप को अवॉइड मत करना। अगर तुम चाहते हो कि किधर भी प्रॉब्लम ना है, तुमको फाइनल अकाउंट जितना सिंपल लग रहा है ना, जो बच्चों ने शायद लेक्चर नहीं किया कॉलेज में, जो भी किया रहेगा, उनको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझता है नहीं कि इतनी गलतियां होती है। तुम्हारी होगी नहीं अगर स्टेप्स फॉलो किया तो। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद जहां पे वो एडजस्टमेंट करेक्ट हो रही है उसके बाहर एक स्टार मार्क करो या टिक करो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि 11,000 अमाउंट आउटर ने कौन से कॉलम लिख लिए? इनर, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कुछ तो ऐड, नहीं तो क्या होगा? लेस। लेकिन आउटस्टैंडिंग बोला है ऑफिस सैलरी, तो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्या होगा? एक इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड। कहां पे ऐड हो जाएगा? P&L में, उसी ऑफिस सैलरी में ऐड होगा। और कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग रहा तो दूसरा इफेक्ट आ जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को। तो सेकंड इफेक्ट इसका चला जाएगा बैलेंस शीट विच साइड बेटा? लाइबिलिटी। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं इनके आंसर में, इन्होंने क्या किया है? ट्रेडिंग P&L सेम बना, एक ही इसमें बना रहे, हम लोग अलग अलग बना रहे। तो देखो हम पहले लिखेंगे टू ऑफिस सैलरी, कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर, आउटर ने। फिर हम एडजस्टमेंट जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको पता है, और याद रखो, कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग आए, कोई भी, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, लाइट बिल, अगर वेजेस, कुछ भी रहने दो, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसका एक इफेक्ट उस पर्टिकुलर खर्चे में वो क्या करेंगे? ऐड। और खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो हमेशा क्या होगा? लाइबिलिटी। बट दिखाते कहते हैं कैसे है सर? 11,000 इनर कॉलम में लिखा, जब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दे रहा था, पहला इफेक्ट क्या किया मैंने? ऐड। 1,000 ऐड किया, आउटर कॉलम में लेके कितना लिखा बेटा? 12,000। ये ध्यान से, जैसे आपने परचेस में से परचेस रिटर्न करके आउटर कॉलम में लिखा था, वैसे ही जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग हो वो ऐड करके आउटर कॉलम में उसका टोटल लिख देने का, ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहा बोला मैंने? बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के कौन से साइड को? लाइबिलिटी। तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग जो भी सैलरी है, आउटर कॉलम कितना? 1,000। हो गए, दो इफेक्ट चले गए, एक इफेक्ट वहां पे ऐड और दूसरा इफेक्ट क्या किया? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। डन। ओके, तो ये सर अभी इतना सिंपल है क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। देखो मैं कह रहा हूं, तुम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट या होशियार कब माने जाओगे?
बेटा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जितने होमवर्क के आपने मतलब कल मेरा होमवर्क था कि सारे इलस्ट्रेशन विद वन एडजस्टमेंट विदाउट कैलकुलेटर, अगर तुम्हारा वो आंसर अपने दोस्तों से मैच होगा ना, पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा 2-3 सम तक, लेकिन कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था अपना। कल हमने 1.5 घंटे में सिर्फ पोस्टिंग 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 खेला, तो उससे ना दिमाग को बहुत ज्यादा अपने को वो रिपीटेटिव मोड पे सेम चीजें हमारे बार बार तो लर्न हो गया। तो वो कल का लेक्चर तो बहुत देखना है, जिसने कल का लेक्चर देखा उसके लिए जिंदगी बहुत आसान रहेगी। मतलब और विद वन एडजस्टमेंट अगर तुम सॉल्व करके आंसर मैच कर रहे हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जिस हिसाब से जा रहे हैं, अब हम एडिशनल एडजस्टमेंट को सीख रहे हैं। कितने इफेक्ट होता है एडजस्टमेंट के? 2। आउटस्टैंडिंग खर्चा बोला, कुछ भी रहने दो, वो उस पर्टिकुलर खर्चे में क्या होता है, ऐड। और दूसरा इफेक्ट, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो कहा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी। और एक एडजस्टमेंट अब हमारे सामने आ रही है, उसका मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा डायरेक्टली, तुमको ऐसे नहीं कि सिखाना इसलिए कुछ भी सिखा दिया। अब एक वर्ड था बेटा क्या, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग के आगे मैं कुछ लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सब पढ़ना। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, वेजेस, सैलरी, कुछ भी आ सकता है। अगर आउटस्टैंडिंग खर्चा रहा तो 2 इफेक्ट बताना मुझे। एक इफेक्ट क्या होगा भाई, ऐड हो जाएगा, जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, ट्रेडिंग हो या पी&एल हो, तो ऐड हो जाएगा उसमें। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग बोला तो वेजेस में, सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला तो सैलरी, सैलरी पी&एल सैलरी में वही। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के कौन से साइड को, लायबिलिटी। इतना क्लियर है? यहीं पे और एक वर्ड आ रहा है राजा, प्रीपेड। आपको पता है जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड वर्ड आ रहा था, हम कहां पे पोस्ट करते थे, सीधा असेट। लेकिन आपको बोला गया, यहां पे क्या बोला है, प्रीपेड वेजेस कितना, 1000। पहले मैं लॉजिक बता दूं, इसका आंसर बताता हूं। अगर प्रीपेड रहा, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस रहा, तो फर्स्ट इफेक्ट उस एक्सपेंस में से वो क्या होता है, लेस। और सेकंड इफेक्ट वो बैलेंस शीट में कौन से साइड को दिखता है, असेट साइड को दिखता है। ये तुम्हें मेरी बात समझ के बार बार याद करना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुमको क्या दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, क्या बोला बेटा, प्रीपेड, प्रीपेड बोला तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से वो क्या करना, लेस। और बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट कौन सा साइड को डालना, असेट। जैसे यहां पे क्या बोला था, वेजेस क्या है, वेजेस क्या है, प्रीपेड, वेजेस क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड वेजेस एडजस्टमेंट दिया है, तो ऊपर आओ अपने इसको। अभी यहां पे तो दिया है वेजेस एंड सैलरी, लेकिन ये कहां पे जा रहा है, ट्रेडिंग, इसको स्टार मार्क करो। तो ये 8,000 रुपया हम इनर कॉलम लिखेंगे कि आउटर, इनर कॉलम। तो जैसे मैं सॉल्यूशन शुरू करूंगा ना, तो मैं आऊंगा यहां पे, मैं आऊंगा और अपने आंसर के इसमें, आंसर में सपोज मैं वेजेस लिखूंगा, इनके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है, जैसे यहां पे उन्होंने लिखा 2 वेजेस एंड सैलरी, मैं ऐसे ही लिखूंगा 2 वेजेस एंड सैलरी। कितना अमाउंट दिया था, 8,000। लेकिन क्या किया, कुछ तो एडजस्टमेंट था तो एक लाइन छोड़ दिया, मेरे को पता नहीं, मैं पहले से पोस्टिंग करता हूं। कितने इफेक्ट जाते हैं प्रीपेड वेजेस के, 2। प्रीपेड रहा तो एक क्या होगा, लेस, लिखने का लेस प्रीपेड वेजेस। कितना था भाई अमाउंट, 1,000। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 7,000। और दूसरा इफेक्ट किधर जाता है, बैलेंस शीट असेट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड को आप लिखना प्रीपेड वेजेस, वेजेस मतलब कोई भी एक्सपेंस हो, वो असेट साइड को ही जाएगा। अब क्या होगा ना, तुम आगे 26 सम कर लेना, जहां जहां मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत 10 बार बता रहा हूं बेटा, अभी ज्यादा आपको 26 सम करके सीखना नहीं है। जहां पे भी, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे भी कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हो सकता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का हो, या हो सकता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो। मतलब सर कुछ एग्जांपल अगर दूं, हो सकता है वो वेजेस होगा, हो सकता है वो रॉयल्टी होगा, कुछ भी रहने दो। पी&एल के एक्सपेंसेस, हो सकता है वो सैलरी हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट हो सकता है वो रेंट हो, कुछ भी पी&एल का या ट्रेडिंग का कोई भी एक्सपेंस रहो, अगर उसके नहीं मतलब एडजस्टमेंट आपको इस नाम से दिया है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बेटा, दिया या देना बाकी है, देना बाकी है। तो 2 इफेक्ट क्या हो गए, पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में वो चीज क्या हो जाएगी, ऐड। और सेकेंड इफेक्ट वो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड को, असेट नहीं, आउटस्टैंडिंग।
एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। एक हो सकता है क्या बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या, इसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे, कुछ भी रहने दो, प्रीपेड आपको वेजेस दे सकते हैं, प्रीपेड सैलरी दे सकते हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, प्रीपेड रेंट दे सकते हैं, कुछ भी रहने दो। अगर प्रीपेड आया तो वो फर्स्ट इफेक्ट उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से, ट्रेडिंग में हो या पीएनएल में हो, वहां पे एक लाइन तो छोड़ेंगे, वो क्या करेंगे, लेस माइनस। और सेकंड इफेक्ट हम कहां पे डालेंगे प्रीपेड का, बैलेंस शीट के असेट साइड। अब कितने इफेक्ट्स हुए इसके, दो इफेक्ट क्यों दिए हैं, क्योंकि ये चीज कहां पे लिखी हुई बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है। मैं आपको और एक चीज बताऊं, कंफ्यूजन कहां पे होता है, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। और सर अनुभव का फायदा आपको अभी मिलना चाहिए सर, नहीं तो बाद में ये डाउट आके कोई फायदा नहीं, मतलब लेक्चर जो ध्यान से देख रहा है उसको डाउट आएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ट्रायल बैलेंस का। यहां पे ट्रायल बैलेंस में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 रुपया, और ट्रायल बैलेंस में दिया है प्रीपेड रेंट 1000 रुपया। बोलो कितने इफेक्ट जाएंगे, एक के दो, आंसर इज ओनली एक। अगर यही नाम आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है, देखो कंफ्यूजन हुआ ना आपको, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अगर आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस है तो सीधा पोस्टिंग कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट। प्रीपेड कोई भी खर्चा है वो कहां पे जाएगा, असेट। अगर ट्रायल बैलेंस में तो कितना इफेक्ट, एक। लेकिन यही सेम चीज अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के किसके नीचे दिया, ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो इसके कितने इफेक्ट जाएंगे, दो। वो उस पर्टिकुलर खर्चे में ऐड, और आपका दूसरा इफेक्ट क्या, बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड को। अब कुछ बच्चे बोले सर ये वापस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे पहला वाला ठीक था, दो इफेक्ट था, लर्न हो गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन का विषय नहीं है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो चीज आपका क्वेश्चन, देखो इसमें क्या आता है, इस क्वेश्चन में इधर तो वेजेस आता है, परचेस आता है, सेल्स आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, इस सब में अगर आपको कहीं पे ये नाम दिए तो ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट जाएगा, एक है, ठीक है। एक तो और बैलेंस शीट में जाएगा, एक तो लाइबिलिटी नहीं तो असेट, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी और प्रीपेड है तो असेट। लेकिन अगर ये चीज, ये पूरा क्वेश्चन खत्म होने के नीचे क्या नाम से दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट, तो आपको देखना है आउटस्टैंडिंग जो भी खर्चा है, अभी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं, दो। कैसे, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स दिए थे, दो, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट, एक बैलेंस शीट के असेट। वैसे अगर आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, सैलरी, रेंट, वेजेस, कुछ भी, कौन से दो इफेक्ट जाएंगे, बोल बोल के लर्न कर लेना है। आउटस्टैंडिंग का कौन से दो इफेक्ट, दो, एक उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड, और एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, लेस नहीं, बैलेंस शीट में कौन से साइड को, लाइबिलिटी साइड को लिखना है। वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा आया तो उस P&L ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इसमें ऐड, और दूसरा बैलेंस शीट में कौन साइड को, लाइबिलिटी साइड। लेकिन अगर आपको प्रीपेड आया, क्या बेटा, प्रीपेड, अच्छा प्रीपेड का और एक इंग्लिश वर्ड क्या हो सकता है, पेड इन एडवांस, तो इसका भी सेम ही रहेगा। ऐसे में बोलना कि सर ये क्या आ गया, अगर पेड इन एडवांस भी सेम, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से क्या करेंगे, लेस, और बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा, असेट साइड को। समझा, ओके। और आउटस्टैंडिंग का क्या हो सकता है, सपोज ड्यू, ड्यू मतलब देना बाकी है, ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा लिखेंगे, या इनकम सैलरी ड्यू, या ऐसे ड्यू बोला तो आउटस्टैंडिंग इसका मतलब रहता है, ठीक है, ओके सर। तो ये दो एडजस्टमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताई, और यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको अभी सॉल्व करना है, अभी मतलब थोड़ा समझो, लेकिन आप समझो जैसे ही नीचे एडजस्टमेंट पढ़ोगे ऊपर आके स्टार मार्क करने का, ठीक है। थर्ड आपका आ रहा है बेटा, थर्ड नहीं, फोर्थ आपका एडजस्टमेंट आ रहा है किससे रिलेटेड, डिप्रिसिएशन। अब मैं आपको समझाता हूं कि डिप्रिसिएशन को किस तरीके से आप लोगों को डील करना है करके। पहले समझो, यहाँ पे क्या दिया, देखो 5%, 10%, 15%, बराबर है कि नहीं। अच्छा, ये क्या बोला है, डिप्रिसिएशन 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, नहीं समझ में आया सर। अच्छा, पहले एक बार स्टार मार्क कर लेते हैं। पहला नाम क्या, ऑफिस इक्विपमेंट, और जो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या ऑफिस इक्विपमेंट, हाँ, यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट को स्टार मार्क करता हूं। कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के वो असेट। पोस्टिंग तो हमें पता है, इसलिए पोस्टिंग पे मेहनत किया, पोस्टिंग का डर है ही नहीं, एडजस्टमेंट में सिर्फ एडजस्ट करना है अभी हमको, एकदम रिलैक्स बेटा। जिसको पोस्टिंग के प्रॉब्लम है ना अभी, वो यहाँ पे आए ना, पहले सारे स्टेप को फॉलो करे, जितने पहले लेक्चर हुए सारे देखे, सब सॉल्व करे, मेहनत करे, और तब यहाँ पे आए। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आए तो तुम्हारा जैसा कॉन्फिडेंस उसको नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब को पता है ये किधर जाता है, कहां पे गया, ऑफिस इक्विपमेंट असेट। फिर दूसरा क्या दिया था,
मोटर वैन, और तीसरा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। तीनों ही साथ में है क्या? यस। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन, इसको स्टार मार्क तो कर देंगे। डेप्रिसिएशन के रेट क्या बोले? 5, 10, 15, लेकिन किस पे 5, किस पे 10 और किस पे 15? वेरी गुड। रिस्पेक्टिवली अगर बोला है तो ऑफिस इक्विपमेंट पे 5, 10% मोटर वैन, और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना? 25%। तो अब आओ यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, ऑफिस इक्विपमेंट पे 5, मोटर वैन पे 10, और प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कितना? प्लांट एंड मशीनरी पे 15। ये बराबर है क्या? बराबर है क्या? हाँ। अब इसको कैसे डील करना है, पहले तो मुझे ये बताओ। स्टार मार्क का मतलब ऑफिस इक्विपमेंट अभी उधर जाएगा, असेट को ही जाएगा, लेकिन ये जो 20,000 अमाउंट है, इनर कॉलम क्या आउटर कॉलम? इधर कॉलम। अच्छा, ये मोटर वैन है, ये तो ऐसे भी बैलेंस शीट असेट साइड को ही जाएगा, लेकिन क्यों इस पे डेप्रिसिएशन लगने वाला है, हमने स्टार मार्क दिया मतलब एडजस्टमेंट है, तो अब अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम। ओके। सेम प्लांट एंड मशीनरी 25,000 जाएगा तो बैलेंस शीट में असेट साइड को, लेकिन कौन से कॉलम में? इनर। एडजस्टमेंट रहा तो उसे इनर कॉलम में लिखिए। अभी मैं आपको बताता हूं, सुनो क्या करना है सर। आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्या है। मैं सपोज ये अपना फॉर्मेट बनाता हूं बैलेंस शीट का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट का अपना जो नॉर्मल फॉर्मेट है, एक तरफ बेटा मैं लिखूंगा लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी के 2 कॉलम आएंगे, एक तरफ क्या होगा? असेट। बिल्कुल आप ऐसे डरिए मत, असेट्स के भी 2 कॉलम हो गए सर, और 2 कॉलम में मुझे पता है सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था, ऑफिस क्या था बेटा? वो ऑफिस इक्विपमेंट्स, और कितने के थे? 20,000 ना, आई थिंक कितने के थे? 20। हम नॉर्मली क्या करते थे, ऑफिस इक्विपमेंट असेट आउटर कॉलम में 20,000 लिखते थे, लेकिन अभी इसमें क्या है? एडजस्टमेंट। तो अब ये कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर। 20,000। फिलहाल आप ये काम कीजिए और इसके नीचे ना 1-2 लाइन छोड़ देने का, ऐसे स्टार मार्क। फिर दूसरा क्या है? मोटर वैन। कितना अमाउंट है मोटर वैन का? 30,500, 400 है क्या? 30,400, 30,400। और इस पे भी डेप्रिसिएशन कट होने वाला है, कितना नहीं पता। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन छोड़ के, मतलब उसके नीचे और एक लाइन छोड़ देता हूँ। और फिर उसके बाद क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के असेट साइड को ही जा रहा है, सिर्फ आउटर ने इनर कॉलम में रखा। कितना अमाउंट है? सॉरी, 25,000। ओके। और इसके नीचे भी मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे लेस, लेस, और क्या? लेस। और क्या लेस होता है बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? लेस। कितना परसेंट है? 5%, 10% और 15%। लेकिन एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू क्या होना? कम होना। क्या होना? असेट का वैल्यू कम होना। तो असेट का वैल्यू अगर कम होगा तो हम लोग उतना उसमें से माइनस करेंगे। बट यहां पे क्यों टाइम लगता है? सुनो, उन्होंने बोला एडजस्टमेंट करो, सब पे डेप्रिसिएशन है भाई, ठीक है। अब ऑफिस इक्विपमेंट पे 20,000 रुपए पे, अभी साइड में आप ये काम करोगे, ऐसे लिख दोगे वर्किंग नोट, 20,000 पे कितना परसेंट से? 5। अब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। देखो कैलकुलेटर होता तो इजी होता, तुरंत डाला 5% दबाया तो आंसर दिखता अपने को। वो कोई बिना कैलकुलेटर के बच्चा यहाँ पे छोटा मोटा गलती कर सकता है। अब आपको क्या करना है? इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 100। जब परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना है? 100। अब 0 0 0 0 गया, 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10। तो आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया? 1,000। तो आप क्या करो, यहाँ पे लेस कर दो कितना? 1,000, और आउटर कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा? 19,000। किसका? ऑफिस इक्विपमेंट का। ये समझा क्या? ओके। अब मोटर वैन पे कितना डिप्रिसिएशन बोला उन्होंने? 10%। तो 30,400 पे इंटू 10, और परसेंटेज निकालने तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100। ठीक है। एक जीरो गया, एक जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो आपका जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कितना है? 3040। और डिप्रिसिएशन ऐड करना है कि लेस? लेस। तो ये क्या करेंगे वापस? 3040 लेस। अब बताओ कितना आउटर कॉलम में जाएगा? यहाँ पे देखो ना कैलकुलेशन का काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में बस इतना है, बाकी तो पोस्टिंग आपने कर लिया है, वो उधर ही गया। अब एडजस्टमेंट सीखे क्या करें? उसे सिर्फ इनर कॉलम में कर रहे, एडलेस कर रहे करके। कितना अमाउंट आता है बोल? नहीं चाह रहा बेटा, यहाँ पे लिखो 30,400 में से कितना लेस किया हमने? 3040। देखो 0 का 0, यहाँ पे 10 लिया, ये कितना हो गया? 3। 10 में से 6 गए, 4 गए 6, 3 में से 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं सर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इधर कितना ले लेंगे अपन? 10।
नहीं नहीं बराबर, इधर बराबर, हाँ बराबर, 10 में से 3 गए 7, 27,360 बराबर है क्या? ओके, ऐसे साइड में लिख लो छोटा छोटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 27,360 और लास्ट में 15% डिप्रिसिएशन बोला है किस पे? 25,000 पे। अब देखो आपका कैलकुलेशन का पार्ट, आपको इतना तो पता है, आपने मेरे साथ जितना पढ़ा है, आपको बैलेंस शीट में बाद में टोटल करना है वो अलग, लेकिन आपको एडजस्टमेंट का भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। यस और नो? अब मेरे को बताओ किसने 1000 पे 25,000 पे 25,000 पे कितने इफेक्ट जाएंगे वो बाद में पता होगा, पहले कैलकुलेशन समझ लो। 25,000 पे कितना परसेंट बोला है? 15 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 के 15 का टेबल आना चाहिए, 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, ठीक है ना? ये 5 आ गए, ये 7 आ गया, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37, 3750 डिप्रिसिएशन है। अब 3750 हम क्या करेंगे? लेस। तो 25,000 में से 3750 लेस करना है। 0 यहाँ पे 10 लेंगे, इधर 9 लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 3 गया 1, 21,250। 21,250 में क्या करूंगा? आउटर कॉलम में लिखूंगा। मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ, हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए कैसे, क्या वो समझा? अच्छा, दूसरा डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट असेट में से लेस होता है कि असेट में ऐड होता है? असेट में से लेस। तो ये पहला इफेक्ट हुआ। पहला इफेक्ट क्या हुआ? बैलेंस शीट असेट में से क्या होगा? लेस। बट इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैसे जाएगा सर? इस तरीके से जाएगा, आप बनाना ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, आप ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट यहां पे लिखोगे टू डिप्रिसिएशन ऑन, पहला तो क्या था आपका? ऑफिस इक्विपमेंट। कितना था ऑफिस इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन आया? बोलो कितना अमाउंट आया? 1,000 आया ऑफिस इक्विपमेंट पे, ठीक है? यहां पे देख लूंगा। दूसरा क्या था, नाम बताओ सिर्फ। मोटर वैन 3040, और तीसरा क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, इस पे आया 3750। अब इन तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाओ भाई, ऐड ही करना है, इन तीनों का टोटल होगा। डिप्रिसिएशन कहां पे आता है? अभी यहाँ पे 3 मसेट दिए, इसीलिए एक दिया तो सिंपल है, सीधा आउटर कॉलम में लिख लेना। यहाँ पे हमको क्या क्या P&L में दूसरा इफेक्ट जाएगा। डिप्रिसिएशन को ये ऐसा आउटर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन बाद में टोटल तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इधर ही टोटल कर लेता हूं आउटर कॉलम में लाने के लिए। कितना होता है? ये हो गया 0, 4 और 5 हो गया 9, 0 और हो गया ये 7, 3 और 3 6 और 1 7, 7,790 बस। तो सर अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं यहां पे वो लिख रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, डिप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट क्या? तो मैं पहला इफेक्ट ऐसे कहूंगा, हम लोग बैलेंस शीट में वो जो भी असेट्स है, उस असेट में से वो अमाउंट क्या करेंगे? लेस। और सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड को? डेबिट साइड को। कौन से साइड को? डेबिट साइड को। सर अगर मैं इलिस्ट्रेशन 2 की बात करूं तो यहां पे अब मैं कहूंगा कि कितने मेरे एडजस्टमेंट से टोटल बताओ तो राजा? 3 एडजस्टमेंट है, और तीनों ही एडजस्टमेंट क्या मेरे सॉल्व हो चुके हैं क्या अभी? यस, 3 या 4? 4 क्लोजिंग स्टॉक पकड़ के कितना एडजस्टमेंट है बॉस? 4। तो 4 एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक पकड़ के थे। अब मैंने सारे एडजस्टमेंट के अगर 2 इफेक्ट दिए तो बैलेंस शीट क्या होगा? टैली होगा, और उनके अमाउंट पे टैली होगा। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट उनके हिसाब से मैच होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उनके हिसाब से होगा, बैलेंस शीट उनके अमाउंट पे टैली होगी। वाई? बिकॉज ये लोग इन चारों एडजस्टमेंट का, मैं यहाँ पे दिखाता अभी उन्होंने क्या किया। सी उन्होंने कैसे किया? बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप देखो बराबर ऑफिस इक्विपमेंट लिखा, और ऑफिस इक्विपमेंट लिखने के बाद उसमें से डिप्रिसिएशन 5% 1,000 लेस किया। आउटर कॉलम कितना आया? 19,000, ठीक है? मोटर वैन लिखा, 10% लेस किया, कितना आया? 27,360। उसके बाद क्या हो गया? प्लांट एंड मशीनरी लिखा, कितना लेस किया? 10%, 21,250। ये कौन सा इफेक्ट था? फर्स्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इनका? P&L। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया भाई? ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट लिखे, और ये आ गया बाहर के साइड को। अब आप क्या करोगे? डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आपका आएगा 28,290, उसमें से सारा लेस करोगे, और आपका इसमें नेट प्रॉफिट
किधर है, नेट लॉस आया क्या, ठीक है 28,290 फिर डेबिट का टोटल रहेगा, इसमें से गेन लेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट लॉस। क्या किया सर हमने, और क्योंकि हमारा पोस्टिंग स्ट्रांग था ना, तो आज हमको सिर्फ ये 4 एडजस्टमेंट में ज्यादा ना तकलीफ नहीं हुई, हमको सिर्फ इतना समझा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी कर चुके थे, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, एक बैलेंस शीट के असेट साइड। आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा रहा तो उसको उस खर्चे में क्या करेंगे, ऐड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रीपेड कोई भी खर्चा रहा तो उसको उस खर्चे में से करेंगे लेस, बैलेंस शीट असेट साइड। और डिप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर असेट में से होगा लेस, और दूसरा इफेक्ट P&L साइड। आपको अभी ये 26 समझो आपने विदाउट ओनली वन एडजस्टमेंट के हो तो करने ही हो, तो मैं चेक करूंगा ही, लेकिन यही 26 सम वापस ऑल एडजस्टमेंट करना है, तो टोटल आपके 52 क्वेश्चंस हो गए, और 52 क्वेश्चंस के इंटू 3 करो। फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ठीक है, तो आपके करीब करीब 156 है ना, 156 फॉर्मेट बनेंगे। अगर आप एक पेज पे एक निकालते हो तो 200 पेजेस की बुक पूरी भरनी चाहिए फाइनल अकाउंट, ठीक है, इतना मेहनत करोगे। और फिर कोई भी, और ये क्यों करना है, इसलिए नहीं कि सिर्फ 11वीं में है, आगे 12वीं सीए में किधर नहीं इधर पढ़ा भूल जाओ, ऐसा नहीं है, जिंदगी के एंड तक है आपको कॉमर्स में, तो इसीलिए इस पे मेहनत करना। समझ में आया क्या, 12th में भी है, और आप 12th में आपका पहला चैप्टर में बोलूंगा ना, एक बार ये सारी एडजस्टमेंट करो, मैं आपको अभी बता रहा हूं 12वीं में पार्टनर्स कैपिटल है, उतना मैं छोटा सा चीज बताऊंगा, बाकी पूरा सम आप टैली कर लोगे बोर्ड का, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। एनीवेज ये एडजस्टमेंट समझे बेटा, ओके। अब सेकंड सम के भी कुछ एडजस्टमेंट बताऊंगा मैं, अभी आपको कुछ नहीं करना है, घर पे जाके सिर्फ विद एडजस्टमेंट उसको क्या करना है, सॉल्व, ऐड करके पूरा आंसर आपको आने वाला है। अब हम लोग कौन सा सम देखेंगे, इलस्ट्रेशन कौन सा बेटा, 3। इलस्ट्रेशन 3 में आप मुझे बताओ, पोस्टिंग आपको जमेगा क्या, आप मेरे साथ मेरी मदद करो, चलो ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग, कैपिटल लायबिलिटी, ड्रॉइंग लायबिलिटी में से क्या होगा, लेस, फर्नीचर असेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, बाप रे प्रीपेड आ गया, तो आप इधर में बोलना दो इफेक्ट नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसका कितना इफेक्ट जाएगा, एक, उसको कुछ लेस फेस करने की जरूरत, वो सीधा किधर जाने वाला है, बैलेंस शीट असेट। समझ रहा है क्या राजा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रीपेड में सीखा होगा, अभी आ रहा हूं उनको, डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर्स जाएगा असेट, क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी, ये अमाउंट है डेटर का, ये किसका है, क्रेडिटर का। परचेज एंड सेल, परचेज भी से ट्रेडिंग भी सेल, ये अमाउंट परचेज का, ये किसका है, सेल्स का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री वर्ड आ गया तो क्या होगा, ट्रेडिंग, ऑडिट फीस P&L, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग, ये अपन सेकंड ने थर्ड टाइम पढ़ रहे, पोस्टिंग भी और अभी एडजस्टमेंट भी, इसीलिए तुम लोगों को लेक्चर अटेंड करना है, यहाँ पे देखना, और ये तुम बोलोगे कि एक दिन में कोई नहीं सीख पाता, लेकिन हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो तुमको 12वीं में जो बच्चे अभी मेरे को सच में मतलब वो भी बच्चे देख रहे होंगे, उनको वीडियोस देने वाला हूं, अभी जब 1 महीना है तब उनको टेंशन आ रहा था काहीतरी करायचे पोस्टिंग जमत, अब यूट्यूब पे देखना आपको कमेंट दिखेंगे नहीं, तो आप तो कितने प्लस पोजीशन में हो, और इसीलिए आपको पढ़ाई इजी जाएगी, और कहते हैं कि नॉलेज रहा ना तो फिर दिक्कत नहीं, नॉलेज नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम होती है, ये समझ में आ रहा है पोस्टिंग अभी, ठीक है। अब बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, रेंट P&L, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स P&L, कैरेज आउटवर्ड P&L, रिटर्न्स, ओके, ये कौन सा रिटर्न है बॉस, वेरी गुड, जो डेबिट कॉलम में हो सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट कॉलम में हो कौन सा, परचेज रिटर्न। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड P&L, ओके, कमीशन रिसीव्ड P&L करके, ठीक है। अब एडजस्टमेंट, कितने एडजस्टमेंट दिए, 5, उसमें से अभी सुनो, ध्यान से सुनो, आपको मैंने पिछला सम डिस्कस किया है, 5 में से अभी डरो मत, कितने एडजस्टमेंट आपको आती है वो देख ले। पहला देखो, क्लोजिंग स्टॉक का आ रहा है क्या, 2 अमाउंट दिए, आप कौन सा अमाउंट लोगे, 40,000, विच एवर इज लोअर, जो छोटा अमाउंट, और इसके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2, बताओ पहला इफेक्ट कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, ये जम गया। हाँ, डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट दिया, देखो डेप्रीसिएशन मतलब सर ये हमको पता है क्या, असेट में से लेस P&L के डेबिट साइड को, सुनो कितना परसेंट है, 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। सुनो राजा सुनो, स्टेप आपने ऑलरेडी मार्किंग किया है, ऊपर जाइए, प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार मार्क कीजिए, और दूसरा क्या था, मशीनरी वही ना, प्लांट, और बिल्डिंग, बिल्डिंग किधर बॉस, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसको स्टार मार्क करो। ये क्यों करना है स्टार मार्क, क्योंकि जब आप पोस्टिंग करोगे तो ये कौन से कॉलम में लिखोगे, इनर,
सुनो भाई, ये 50,000 कौन से कॉलम में आएगा? इनर। ये 1,40,000 कौन से कॉलम में आएगा? इनर। इस पे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके क्या करेंगे बैलेंस शीट में? लेस। और वो दूसरा इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा टाइम गया तो चलेगा, लेकिन ये आ रहा है, अब मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। ये एडजस्टमेंट जम गया, ये भी जम गया। देखो, फोर्थ, रेंट प्रीपेड 3560। क्या बोला है? प्रीपेड। प्रीपेड के दो इफेक्ट क्या होते हैं? पहला इफेक्ट हम क्या करते हैं? लेस। और सेकंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट को कहां पे लिखते हैं? असेट साइड को। और किसमें से? रेंट। अभी रेंट किधर है ढूंढो तो, ये रहा रेंट। इसके आगे क्या करोगे? स्टार मार्क। ये 7120 रेंट कहां पे जाता है? P&L। बेटा यहां पे ध्यान दे, रेंट कहां पे जाता है? P&L। तू P&L में ही लिखेगा, लेकिन ये अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेगा? इनर। क्यों इनर कॉलम में लिखेगा? क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। ये 3560 उसमें से क्या करने हैं? लेस। क्यों लेस करने? क्योंकि ये क्या है? प्रीपेड। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट कहा जाएगा? असेट साइड। ओके, मैं आपको बता दूं, चलो यहाँ पे देखो, ये आप देखोगे रेंट, ये लिखा टू रेंट, इनर कॉलम में 7120 प्रीपेड था, तो ये क्या हो गया? लेस प्रीपेड रेंट। कितना? 3560। तो लेस किया तो अमाउंट कितना आएगा? 3560। एग्जैक्ट आधा बाहर आ जाएगा। और एक साथ हमेशा कितने इफेक्ट दे देने के? दो। पहला इफेक्ट लेस, तो दूसरा किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट। ये देखो, ये तुम्हारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को दिख रहा है क्या? प्रीपेड रेंट। हाँ, प्रीपेड रेंट कितना दिख रहा है? 356। डन हुआ। तो प्रीपेड के दो इफेक्ट समझे, एक उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से लेस, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। जो ट्रायल बैलेंस में उसका कितना इफेक्ट जाएगा? एक ही जाएगा। जो मैंने बताया, जो ऑलरेडी था उसका तो एक ही इफेक्ट गया। कहां पे था? देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस का। समझा क्या? यस और नो? यस। नाउ यहां पे अब लास्ट एडजस्टमेंट देखो बॉस, क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या? कैरिएज इनवर्ड, मतलब ये एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग के क्या दो इफेक्ट है? उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को। सर क्या बात है, लो पूरा सम हो जाएगा, फिर बैड डेट्स बाकी, ये मैं आपको बताऊंगा। ये सुपर एडजस्टमेंट है, और ये हो गया तो फिर फाइनल अकाउंट डन तुम्हारा। ठीक है, पॉइंट क्या है सर? ये इसके दो इफेक्ट देख लेते हैं। कैरेज इनवर्ड देखो, इसको स्टार मार्क करना ऊपर। कैरेज इनवर्ड कहां पे था? अच्छा, ये अभी तुमको समझेगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं हमेशा याद रखो। कैरेज इनवर्ड को क्या करोगे? स्टार मार्क। क्यों? जो एडजस्टमेंट जिस अकाउंट को हिट करता है उसको क्या करने का? स्टार मार्क। जैसे स्टार मार्क किया तो अपने को समझेगा कि उस पे उसको कौन से कॉलम में लिखने का है? कौन से कॉलम में लिखने का है? इनर। अब एडलेस बाद में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? एड। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा बॉस? लायबिलिटी। सुनो, देखो, यहां पे लिखा टू कैरेज इनवर्ड एड आउटस्टैंडिंग, जो मेन अमाउंट था इसमें 1200 ऐड किया, आउटर कॉलम कितना आ गया? 3000। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड को। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड कितना? 1200। दैट्स ऑल। इतना समझा क्या? हाँ या ना? पक्का? इस सम को भी घर पे सॉल्व करना है हमें, तो हमें सिर्फ अब एक एडजस्टमेंट को सीखना है। जो पहला एडजस्टमेंट है, क्या बोला? राइट ऑफ बैड डेट्स 2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। शांति रखिए, आज का लास्ट एडजस्टमेंट होगा, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? लास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन इसको पूरे मतलब आधा घंटा गया तो भी चलेगा, 5 मिनट लगा तो भी चलेगा, लेकिन जब तक तुमको समझता नहीं तब तक मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? और तुम सब बच्चे बोलोगे सर आता समझ लो, फिर छोड़ देंगे, और इसके बाहर कोई डिफिकल्ट या कोई दूसरा एडजस्टमेंट अब बचेगा भी नहीं, सब छोटे छोटे एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई साहब, पे अटेंशन, ओए पे अटेंशन। तुम्हारा क्वेश्चन सपोज ट्रायल बैलेंस है, मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे इधर उधर की बातें सोचो मत। तुम्हारा क्वेश्चन सपोज ट्रायल बैलेंस है, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट। अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है तो कहां पे जाता है बॉस? ट्रेडिंग। अगर यहाँ पे सैलरी दिया है तो कहां पे जाता है? P&L। अगर यहाँ पे वेजेस दिया है तो कहां पे जाता है? ट्रेडिंग। अगर यहाँ पे फर्नीचर दिया है तो कहां पे जाता है? असेट। ठीक है। अगर यहाँ पे बैड डेट्स दिया है तो कहां पे जाता है? वेरी गुड, P&L। अगर यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है तो कहां पे जाता था? P&L। और इसका अमाउंट यूजुअली क्रेडिट कॉलम में होता था और इसका डेबिट कॉलम में होता था, ठीक है? यस। अब ध्यान से सुनो, अगर वो P&L है तो टेंशन ही नहीं, हमको आता है। अब वो क्या बोल रहे हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन में सुन बेटा, लास्ट इतना ही मैं बताऊंगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर वो बोला कि आगे जाके बैड डेट्स हुए 2000 रुपए के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे डेटर्स भी दिया, डेटर्स किधर जाएंगे बोलो तो? असेट, तो 20,000 रुपए। क्रेडिटर्स किधर जाएंगे? लाइबिलिटी।
30,000 रुपया। ध्यान से सुनना, अगर तुमको एडजस्टमेंट में बोला है, एडजस्टमेंट में क्या बोला है? बैड डेट्स। एडजस्टमेंट में हर चीज के कितने इफेक्ट जाते हैं? एक इफेक्ट तो बैड डेट है, तो किधर चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा सर, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको बैड डेट्स दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको अपन क्या बोलेंगे? ओल्ड बैड डेट्स, पुराना जो क्वेश्चन में दिया है। और जो एडजस्टमेंट में आया इसे अपन क्या बोलेंगे? न्यू बैड डेट्स। अच्छा बराबर, एक इफेक्ट तो फिक्स है, ये भी किधर जाएगा? पीएनएल। पहले कितना बैड डेट्स हो गया था? सपोज 5,000 था, और बाद में बोला कि जब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ ना तो 2,000 और हुआ, तो ये 2,000 इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड। तो पीएनएल में सॉर्टेड है। क्या होगा? अगर ओल्ड बैड डेट्स के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में न्यू बैड डेट्स आया तो पुराने बैड डेट्स में हम क्या कर देंगे? ऐड। इसका मतलब जब बैड डेट्स आया तो इसको स्टार मार्क करेंगे, पुराना अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर। सुनो, बट बैड डेट्स कब होता है? जब पैसे डूब जाते। बहुत अच्छा बोल रहे बच्चे। जब पैसा कौन डुबाता है? जिससे पैसा आने वाला होता है। पैसा किससे आने वाला होता है? डेटर। बहुत ध्यान से सुनना, बैड डेट्स का मतलब तुम्हारा पैसा डूब गया। पैसा कौन डुबाता है? जिससे पैसे आने वाला होता है। हमारे पास दो लोग हैं, एक डेटर एक क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो जिनको पैसा देना है, और डेटर मतलब वो जिनसे पैसा लेना है। तो बैड डेट्स हुआ इसका मतलब जिनसे पैसा लेना था उसने दिया नहीं। तो बैड डेट्स का जो दूसरा इफेक्ट है, वो जो सेकंड इफेक्ट है, वो डेटर में से क्या होता है बॉस? लेस। ये चीज है। तो आप लोगों को अगर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट आया तो स्टार मार्क एक बैड डेट्स को करना और एक किसको करना? डेटर को। क्योंकि यहां पे ये वाली चीज कहीं से तो लेस होगी और कहीं तो क्या होगी? ऐड। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स आया तो डेटर में से क्या होगा? लेस, और बैड डेट्स में क्या होगा? ऐड। अगर है तो, नहीं तो सीधा पीएनएल को डाल दो। ओके, ये मैं समझाने के लिए आपको यहां पे एक इलिस्ट्रेटिव क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं आपको ट्रायल बैलेंस देता हूं और ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है? रैंडम अमाउंट, जहां पे हम लोगों को फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक है? फिर हमको डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स सपोज 1,00,000 रुपए है। हमको बैड डेट्स दिया हुआ है 5,000 रुपया, ठीक है? और नीचे एडजस्टमेंट दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्दर बैड डेट ₹3,000। इसके कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। यहां पे ध्यान दो, कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। एक इफेक्ट तो कहां पे जाएगा? पीएनएल। उस पर्टिकुलर ओल्ड बैड डेट्स में क्या हो जाएगा? ये ऐड। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के असेट साइड को जो डेटर्स है, उन डेटर में से क्या होगा? लेस। लेकिन आप पहले ये जब एडजस्टमेंट पढ़ो बैड डेट्स का, तो दो जगह स्टार मार्क कर दो, एक बैड डेट्स और एक क्या? डेटर। ए भाई, ओ यहाँ पे नॉन्स क्या चल रहा है? मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूं, तुम्हारा क्या गेम चल रहा है वहां पे? फिर बाद में तेरे को यही नहीं समझेगा कि क्या करना था, ढोकले। और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोलने के बाद भी वैसे कर रहे हो। ओके, ध्यान से सुनो, अगर बैड डेट्स आया तो दो जगह टिक करोगे, एक कहां पे? एक बैड डेट्स पे और एक क्या बेटा? डेटर। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, आपको पता है डेटर कहां पे जा रहा था? असेट। बैड डेट्स कहां जा रहा था? पीएनएल। आपने अपना पीएनएल बना लिया है और आपने अपना बैलेंस शीट बना लिया है, जहां पे एक तरफ क्या होगी? लाइबिलिटी और एक तरफ क्या होगा? असेट। सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर स्टार मार्क आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? एडजस्टमेंट। आप उस अमाउंट को आउटर कॉलम में न लिखते हुए कहां पे लिखोगे? इनर कॉलम। बस इतना याद रखो, ठीक है? तो मतलब सर मैं यहाँ पे डेटर लिख लूंगा और यहाँ पे दो कॉलम है, तो इनर कॉलम में 1,00,000 लिखूंगा, और बैड डेट्स यहाँ पे लिख लूंगा असेट साइड को, डेबिट साइड को, और वो जो अमाउंट है 5,000 वो कौन से कॉलम में लिखूंगा? इनर कॉलम। तो यहाँ पे लिख दिया 2 बैड डेट्स पीएनएल में, इनर कॉलम 5,000 और डेटर लिख दिया 1,00,000, इनर कॉलम 1,00,000। क्या एडजस्टमेंट है? फर्दर बैड डेट्स कितना है? 3,000। इफेक्ट क्या? डेटर में से लेस, तो यहाँ पे बोलना बैड डेट्स 3,000 लेस, तो आउटर कॉलम कितना जाएगा? 97,000। पीएनएल में ओल्ड बैड डेट्स में क्या हो जाएगा? ऐड। 3,000 ऐड करो, 5 और 3 आउटर कॉलम कितना जाएगा? 8। विषय खत्म, विषय खत्म। बैड डेट्स के दो इफेक्ट बोलो मेरे को सब लोग, क्या? पीएनएल में ओल्ड बैड डेट्स में ऐड, और
बैलेंस शीट में डेटर में से लेस। वापस एक बार बोलो, बैड डेट्स के दो इफेक्ट क्या और कौन सी बैड डेट्स? जो ट्रायल बैलेंस में आए वो कि जो एडजस्टमेंट में आए वो? एडजस्टमेंट में आए हुए वो। डोगलो जैसा वापस ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स को डेटर में से लेस करने का नहीं। ट्रायल बैलेंस का बैड डेट सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा, किधर? P&L का डेबिट, जैसे तुमने अब तक किया। तुमने अब तक एक एक इफेक्ट दिए ना, तुमने आंसर निकाला ना, ये 2600 में से ही करने विद एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। कुछ किया क्या? नहीं। अगर एडजस्टमेंट में आया बैड डेट्स तो दो इफेक्ट। डेटर में से कब लेस करना? अगर कहां पे आया? एडजस्टमेंट। नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में आया तो डेटर में से लेस नहीं करने का, बराबर किधर डालने का? P&L। ठीक है, यस और नो? यस। अब बात करते हैं RDD। R फॉर रिजर्व, D फॉर डाउटफुल और D फॉर डेट, मतलब कर्जा। पहले मैं आपको बताता हूं ये सीन क्या है। सीन ये है सर, मुझे एक व्यक्ति, एक क्लाइंट को मैंने 1 लाख की चीज सेल किए थे और उसके एरिया में सुनामी आई, बाढ़ आई, उसका पूरा दुकान पानी में बह गया। अब मुझे डाउट है कि ये पैसा देगा नहीं। तो किस पे डाउट आएगा? डेटर पे कि क्रेडिटर पे? तो आरडीडीबी किसको इंपैक्ट करेगा? डेटर पे। आरडीडी जैसे बैड डेट्स कहां से लेस किया? डेटर। वैसे आरडीडीबी किससे लेस करने का? डेटर। एक चीज आपको, एक इफेक्ट बता दिया मैंने आपको। आरडीडीबी किससे लेस करने का? डेटर। आरडीडीबी किससे लेस करने का? डेटर। आरडीडी किससे लेस करने का? डेटर। इतना तो क्लियर है। बैड डेट्स किस में से लेस करते थे? डेटर। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट की। ठीक है, सिर्फ P&L में आता तो बात अलग। अब ध्यान से सुन मेरे भाई, ध्यान से सुन एकदम आराम से। अगर तुम्हें यहाँ पे आज थोड़ा बहुत नहीं समझा तो कल समझ जाने वाला है। लेकिन इसका रूल क्या है पता है? सुनो, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, आप अपने मन में पढ़ना। अच्छा, ओल्ड आरडीडी मतलब क्या बेटा? जो कहां पे आया था? ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुनना। ओल्ड बैड डेट्स जो कहां पे था? ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड आरडीडी भी कहां पे था? ट्रायल बैलेंस। तुमको इंफॉर्मेशन से क्या मिलेगा? न्यू बैड डेट्स। और क्या मिलेगा? न्यू आरडीडी। अब जरा ध्यान से समझना। ये ओल्ड आरडीडी ना, मैं तुमको महाराष्ट्र के राजकारण से बताता हूं। ये ओल्ड आरडीडी पहले सिर्फ आरडीडी था। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं शिवसेना। पहले सिर्फ एक ही शिवसेना हुआ करती थी ना। हाँ, शिवसेना दूसरी कब हुई? जब एकनाथ शिंदे जी बाहर चले गए। तो अब दो शिवसेना हो गया, एक उद्धव ठाकरे का, एक एकनाथ जी शिंदे जी। उद्धव ठाकरे जी का कौन सा बोलेंगे अपन? ओल्ड। और एकनाथ शिंदे जी का न्यू। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का जो न्यू शिवसेना हुआ, न्यू आरडीडी मतलब क्या बेटा? न्यू शिवसेना, वो पुराने बीजेपी से मिला। ओल्ड बैड डेट्स। बीजेपी तो एक ही है ना कि दो है? एक है। बीजेपी एक है तो पुराने क्या मिला? बीजेपी से मिल गया। तो ओल्ड बैड डेट्स में क्या ऐड हो गया? एकनाथ शिंदे। और राष्ट्रवादी भी नहीं बनी है, पता है क्या? राष्ट्रवादी नहीं बनी, किसकी? अजित पवार। तो ये जो न्यू बैड डेट्स है, ऐसे समझना ये राष्ट्रवादी। अभी जिसको ऐसे समझना वैसा, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा, तुमको टेंशन मत लो। न्यू आरडीडी प्लस न्यू क्या बेटा? बैड डेट्स। ठीक है, अब 3 पार्टी आ गई यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। ओल्ड बैड डेट्स तुमको कहां पे दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस। ओल्ड आरडीडी तुमको कहां पे दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस। ये दोनों ओल्ड ओल्ड दुश्मन है। कौन है दुश्मन? अपन क्या करेंगे, ये देखो, ये यहां पे देखो प्लीज। यहां पे मैं दिख रहा हूं ओल्ड बैड डेट्स, यहां पे मैं दिख रहा हूं ओल्ड आरडीडी। ये दोनों चीज कहां पे होता है बॉस? ट्रायल बैलेंस में। और P&L में जब तुमने वन एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व किया तो बैड डेट्स किधर लिखा? डेबिट। आरडीडी किधर लिखा? क्रेडिट। लेकिन अब झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद दो चीजें नहीं बनी, एक न्यू आरडीडी, एक न्यू बैड डेट्स। और ये दोनों ही लोग किसको आगे मिल रहे? ओल्ड बैड डेट्स को। मतलब न्यू बैड डेट्स जो भी आएगा वो P&L में डेबिट साइड को किधर ऐड होगा बेटा? ओल्ड बैड डेट्स में। न्यू आरडीडी का जो भी कैलकुलेशन होगा वो P&L में किस में ऐड होगा? ओल्ड बैड। इन तीनों के सीट अगर ज्यादा है और इसके कम है, कौन सी पार्टी जीतेगी? ये।
अगर इस ओल्ड आरडीडी के सीट ज्यादा है और इन तीनों के कम, तो कौन सी पार्टी जीतेगी? अच्छा, सीट की मतलब बोल रहा हूं टोटल। सपोज ये टोटल है 1000, ये है 500, ये है 500, इन तीनों का टोटल कितना आया? 2000। और आपको ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी दिया है 200 रुपया। किसका टोटल ज्यादा है? ओल्ड का। तो आप ये ओल्ड आरडीडी अब P&L में क्रेडिट साइड को नहीं लिखोगे, क्या करोगे पता है? माइनस ओल्ड आरडीडी कितना? 200, आउटर कॉलम कितना जाएगा? 1800। और 99% ऐसा ही होता है, 1% थोड़ा बहुत उल्टा होगा, लेकिन 99% ऐसा ही होता है। ऐसे ही करना। 12वीं लेवल पे डाउट है बच्चों को, लेकिन मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं तुमको। तुम्हारे क्वेश्चन में दो चीजें पहले से दी है, ओल्ड बैड डेट्स और क्या? ओल्ड आरडीडी। मैं तुमको क्या बोलता हूं बेटा, ओल्ड आरडीडी कभी भी पोस्ट करने का ही नहीं P&L में। उसको P&L लिखो, लेकिन स्टार मार्क करके रखो। जब आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, आप ये समझना ओल्ड बैड डेट्स में दो चीजें मिलने वाली। क्या मिलने वाली है? न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी। इन तीनों का टोटल अगर तुम्हारे ओल्ड से ज्यादा रहा और रहता ही है, तो आप क्या करना, इन तीनों को इनर कॉलम में ऐड करना और ओल्ड आरडीडी को नीचे इसमें से क्या कर देना? लेस डेबिट और आउटर कॉलम लेके खत्म। समझा क्या? थोड़ा बहुत समझा क्या? 10% समझा क्या मैंने क्या बोला? अभी देखो, मैं तुमको ना यही चीज जो बोला वो इधर समझा दो। सपोज ये क्वेश्चन एकदम बेटा, मैंने कहा ना लास्ट चीज बताने वाला हूं, प्लीज पे अटेंशन। तो यहाँ पे ध्यान दे, अपने दिमाग को सिर्फ ओपन रख, अभी तक ब्लॉक मत करो, प्लीज पे अटेंशन। तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट कितना? 1000। तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे दिया है 300। सुनो, तुमको एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट में बोला है बैड डेट 300 और आरडीडी 400। ठीक है, इसके दो इफेक्ट हो गए। एक तो ये दोनों ही किस में से रेसो के बैलेंस शीट में से? डेटर में से। वो तो छोड़ो, हम किसकी बात कर रहे हैं? P&L। P&L में डेबिट साइड को जाएगा कि क्रेडिट साइड को जाएगा, डिसाइड करना है। अब तुमने यहां पे लिखा P&L। P&L के फॉर्मेट में डेबिट साइड को दो कॉलम रहेंगे, एक इनर और एक क्या बेटा? आउटर। ठीक है, तो तुमने लिखा टू बैड डेट्स यहां पे। तुमको पता है कि ये भी P&L जाता है, ये भी P&L जाता है, लेकिन इसका पोस्टिंग करना मत, इसको बॉक्स करो। जब पूरा क्वेश्चन मिला तो तुमने देखा कि ओल्ड बैड डेट्स कितना था भाई? 1000। 1000 प्लस न्यू बैड डेट्स कितना था? 300 प्लस न्यू आरडीडी कितना है? 400। और ये समझ में आ गया ना कि ये टोटल कितना हो गया अभी? 1700। और ओल्ड का टोटल कितना था? 300। आप क्या करोगे? लेस ओल्ड आरडीडी 300, आउटर कॉलम कितना जाएगा? 1400। दैट्स इट, खत्म। P&L साइड का विषय था। मतलब उन तीनों की टोटल अगर ज्यादा है तो ये चीज कहां पे आएगी? इधर। मालिक, अगर ये ऐसे होता, ये 3000 होता, ये टोटल कितना होता? 3000, तो क्या करते? तो ये इसको 3000 इधर लिखते और 3000 में से 1700 ये सब कुछ इधर लिख के क्या कर देते? लेस, और आउटर कॉलम में ओल्ड आरडीडी जाता। लेकिन ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यही चीज याद रखो। अच्छा, मैंने ये चीज सिखाया तुमको। आज तो पहला दिन है, अपन थोड़ी ना एक दिन में एक्सपर्ट बनने वाले। आज सीखो सीखो, गलतियां करो, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, और अल्टीमेटली आपको अगले 4-5 दिन में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसका विषय नहीं, कल ही हो जाएगा, 4-5 दिन भी नहीं। लेकिन अब सुनो, अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूं, और इतना क्यों सिखाया मैंने, अब मैं आपको मेरे क्वेश्चन पे लेके आता हूं, जहां पे बोला है बैड डेट्स कितना था? 2000। इसके दो इफेक्ट बताओ, एक P&L में ओल्ड बैड डेट्स में ऐड, और एक डेटर में से क्या होगा? लेस। और क्या बोला? प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड्स एंड क्या? डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर, जो भी है। तो राजा अब मेरे को बताओ, यहां पे जो डेटर है, डेटर किधर दिख रहे? ये वाला। इसको कितने स्टार मार्क हो गए? 2। एक तो इस 70,000 में से क्या लेस करना है? बैड डेट्स, और बाद में क्या निकालना है? आर डेट। यहां पे आओ, टेंशन मत लो, यहां पे आओ। सुनो, अभी मैं इतना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ना, इसलिए तुमको लग रहा हो वो कितना बड़ा चीज नहीं, क्योंकि हम बहुत कब से पढ़ रहे, इसलिए ये सिंपल। पहले 70,000 में से तुम क्या लेस कर दोगे बेटा? बैड डेट्स। तो कितना बचेगा? 68,000। उस 68,000 पे तुम्हें आरडीडी निकालना है, कितना परसेंट? 2.5। निकालो तो 68 पे 2.5, आंसर 1700 आएगा, पर एक बार ट्राई करो कैसे आ रहा है कि नहीं। 68,000 पे 2.5, पॉइंट में बच्चों को जमता नहीं, इसलिए बोला। 68,000 पे 2.5 अपॉन 100,
अगर मैं 1000 करूं तो ये कितना हो जाएगा 25। ये ऐसे करते हैं पॉइंट अगर निकालना है तो 0 0 0 0 0 डन। 25 8 अभी करो 200 ना, 25 चौक 100, 25 से 200 तो 0 आणि इथं 20, 25 6 करो तुम्हारे हिसाब से करो भाई, 25 6 150 ऐसे कुछ तो 170 1700 आ रहा था क्या आंसर दोस्तों, है ना 150 वो और 20 ऐड किया तो 1700 आंसर आना चाहिए। पॉइंट था तो एक नीचे जीरो बढ़ गया, ऐसे होता है। मतलब मैंने क्या किया, ये था ना कितना था 68,000 इंटू क्या था बेटा 2.5 अपॉन हम क्या करते हैं 100, तो अपने को 2.5 का टेबल नहीं आता, एक काम कर दो, एक काम कर इंटू 25 कर, नीचे एक जीरो बढ़ा दे, तो ये 3 जीरो गए और 25 का टेबल तू बोलेगा तो ये हो गया 25 एट द 200 तो 20 बचा, एक जीरो आया, और 25 6 150, 150 प्लस कितना होगा 2170, तो ये कितना आंसर आया 1700। तो 1700 तेरा क्या आ गया आरडीडी, क्या आ गया आरडीडी। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों आप याद रखो, यहां पे ध्यान दो, डेटर में से सबसे पहले क्या लिस्ट किया बैड डेट, और उसके बाद जो अमाउंट आया उस पे क्या कैलकुलेट किया आरडीडी, 70,000 पे आरडीडी कैलकुलेट किया नहीं। तो आउटर कॉलम में अभी डेटर कितना बचा है 66,300, ये पहला इफेक्ट हुआ बैड डेट्स और आरडीडी। पहला इफेक्ट क्या होगा डेटर में से लेस, पहला इफेक्ट क्या होगा बेटा डेटर में से लेस, बोलो पहला इफेक्ट क्या होगा डेटर में से लेस। इधर कभी प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है, बच्चे बोलते हैं सर 2.5% 70,000 वर काढायचे क्या, आंसर इज नो। बैड डेट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर आप आरडीडी कैलकुलेट करते हो, और वो ऐड करते हो कि लेस, लेस डेटर में से वो क्या करते हैं लेस, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा पीएन। और मेरे दोस्तों मेरे को क्वेश्चन देख के बताओ, क्या हमारे क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी दोनों है क्या, देखो ओपनिंग स्टॉक किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, कैरियज बैड डेट्स किधर दिख रहा तुमको, ओपनिंग कैपिटल ये डेटर्स क्रेडिटर्स परचेस प्लांट एंड मशीनरी, रेंट किधर गया ये, रिजर्व फॉर बैड एंड अफेयर कितना अमाउंट दिया बॉस 6,000। बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स है क्या किधर भी नहीं, तो अभी वो तो 0 सीट जीता है, लेकिन ओल्ड आरडीडी के पास पहले से कितने थे 6। तो अब मुझे बताओ हमारा न्यू बैड डेट्स कितना हुआ 2, और इसका आंसर कितना आया 1700, तो कितना आया 3,700। इन्होंने क्या किया देखते, देखो 6,000 इधर लिखा, लेस 1700 किया, लेस 2,000 किया, आउटर कॉलम कितना आया 2300। क्यों ऐसा, क्योंकि कौन जीत गया इस केस में ओल्ड, क्योंकि ओल्ड का टोटल कितना था 6,000, ओल्ड बैड डेट्स तो था ही नहीं 0, न्यू बैड डेट्स भी कितना आया 2, न्यू आरडीडी भी कितना आया 1700, तो ये पक्ष का सब कुछ मिला के टोटल आया 3,700, और इसका अकेले का कितना था 6,000। तो जीता कौन ओल्ड, और ओल्ड जीता तो मैं कौन से साइड को लिख दिया क्रेडिट साइड को ओल्ड आरडीडी, और इसमें से दोनों ही क्या कर दिया लेस, क्योंकि पुराना बैड डेट्स था नहीं। क्रेडिट साइड को क्यों आया समझा, 99% मैंने कहा कौन से आएंगे पहले वाला, जो 0.1% था नहीं एक समय हो, इसके आगे सब वैसे आएंगे जो डेबिट साइड वाला है। वापस एक बार बता दो बेटा, इस लॉजिक में बिल्कुल ही सेंस है, डरो मत। तुम लोगों को 2 कॉम्पिटिटर याद रखने, ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी। ओल्ड बैड डेट्स इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसका मतलब वो कितना रहेगा 0। न्यू बैड डेट्स कितना है 2,000, और न्यू आरडीडी का अमाउंट कितना आया 1700, तो इन तीनों का टोटल 0 2000 और 1700 कितना आया 3,700, और अकेले ओल्ड आरडीडी का टोटल कितना आया 6,000। कौन जीत गया ओल्ड आरडीडी, कौन से साइड को आएगा क्रेडिट को 6,000, और ये दोनों लेस करके आउटर कॉलम कितना 2300। अगले सब में ऐसा नहीं होगा, मतलब हो सकता है आपका ये वाला टोटल ज्यादा है तो उसमें से ओल्ड आरडीडी अब किधर लेस होगा पता है इधर। और जब मैं बोल रहा हूं तुमको भी थोड़ा लग रहा होगा सर ये थोड़ा डाउटफुल है कंफ्यूजन है, 12वीं के बच्चों ये 12वीं में कुछ अलग नहीं, सेम कंसेप्ट सेम, पूरा कुछ नया सिखाना ही नहीं 12वीं में मेरे को, सब कुछ 100% सेम है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना छोड़ के। तो सर ये 12th के बच्चों को आज भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बेस था 11th और 12th को मैं तो स्पीड में बताऊंगा, और आज तुमको जितना समझा रहा हूं थोड़ी ना, उनको तो वैसे भी समझाया, वीडियो भी डाले यूट्यूब पे, आरडीडी का स्पेशल वीडियो डाला है, लेकिन आप समझो इस तरीके से कैलकुलेशन है। समझ में आ रहा है क्या बॉस,
क्या याद रखना है, वापस एक बार सुनो, इसीलिए ओल्ड आरडी को तुरंत पोस्ट करोगे नहीं, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के और उसके बाद देखने का ओल्ड आरडीडी का टोटल अगर कम है, किससे कम है, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, इनसे अगर ओल्ड आरडीडी का टोटल कम है तो आप लोग वो तीनों को इधर लिखोगे, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, और उसमें से ओल्ड आरडीडी का टोटल क्या करोगे, लेस। लेकिन इन तीनों से ज्यादा टोटल किसका रहा, ओल्ड आरडीडी, जो पहला इलिस्ट्रेशन है। तो ओल्ड आरडीडी को लिखना क्रेडिट साइड को, इसमें से बाकी का क्या कर दोगे, लेस, और आपका सम टैली होना चाहिए। आज इतना ही करेंगे। आज दो सम आपको सब देखो, वापस आज दो बोल रहा हूं विथ एडजस्टमेंट, लेकिन आज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो कितने करने हैं, 3 से लेके 3 4 5 6 7, 3 से लेके 7, मतलब वो 5 सम करने हैं, नहीं 8 ना, 3 4 5 6 7, नहीं 7 तक, वो 5 सम करो। वापस एक बार विथ ओनली कितने एडजस्टमेंट, 1। प्रैक्टिकल सब कंप्लीट करना है अपने को, उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 था ना ये, विथ ऑल एडजस्ट, तो टोटल सम कितने हो गए, 7। कल क्लास को आना है, और कल क्लास आफ्टर सर का क्लास, कौन से वाला, अपना देवशीष सर के क्लास का, मेरा तुरंत 11 प्लस यही रहेगा सीए, मतलब ये समझो दोनों को ही मैच कर रहा है ये चीज, तो इसलिए तुमको आना है 11 बजे, 12 बजे आने का नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। आज देखो बेटा, तुमको अगर लगता है ना वो सर इतने आता जाऊ देना थे सब, ऐसे मत बोलो, तुम वहां पे मेहनत करो, और कैलकुलेशन मेरे को क्या लगता है, मेरे लिए आसान है, बोलता कैलकुलेटर यूज कर लो यार, लेकिन यूज कर लो तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा बाद में। तो तुम लोग आज तुमको 3-4 घंटे बैठना ही पड़ेगा घर पे, उसके सिवा होगा नहीं वो चीज, फॉर्मेट निकालो, लेकिन वो इस स्टार्टिंग में मेहनत कर लो, बाद में रिलैक्स रहो। अब भी मेहनत नहीं किया तो बाद में फिर भीख मांगने पड़ेगा, ये सांगना, ये बताना है कैसा मेरा टैलेंट हो रहा है, तेरा आंसर, अपने आप को खुद को कॉन्फिडेंस, इसलिए तुम आज टोटल तुमको 7 क्वेश्चन मिल रहा है। 7 कैसे, जो अच्छा वो भी किन बच्चों को जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया है। हमारे 15 इलस्ट्रेशन है, 15 तक आपके सो जाने चाहिए विथ 1 एडजस्टमेंट, और उसके बाद एक्सरसाइज चालू होगा, और एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन से चालू होता है, 3 से ना, 3 से लेके 7 तक वो 5, और ये 2 विथ ऑल एडजस्टमेंट, कितने हुए, 7। और अभी नहीं, मैं जनवरी में ऐसे रैंडमली चेक करूंगा, मेरे को 52 क्वेश्चंस चाहिए, मतलब पूरा नोटबुक चाहिए आपका, और नहीं रहा तो पेरेंट्स मीटिंग होगा। तो आप देखो मतलब आपको कैसे करना है, आप मेरे को अभी एडे में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। आज मेहनत आएगी, आज जान पाएगी, आज 8 घंटा बैठना पड़ेगा, बैठो लेकिन बैकलॉग कंप्लीट करो, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।